टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी आपको टाइम बता देती हूँ, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज संडे है तो आज बहुत आराम से काम हो रहे हैं। वैसे थोड़े बहुत काम जो है वो मैंने कर लिए हैं। उसके बाद खाने में देखना है कि क्या बनाना है। अभी तो डिसाइड नहीं किया है कुछ, बट देखते हैं कि क्या बनाने वाले हैं। और अभी भाई जो है वो सो रहा है, आने ऐसी फुल एंजॉय कर रही है अपनी छुट्टी संडे के दिन। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो तो मैंने शुरू कर दी थी काफी पहले ही बनाना, जैसे मैं जस्ट नहा करके आई थी ना उसके बाद ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। बट ये इंट्रो जो है वो मैंने बाद में शूट किया था, तो अभी आपको वही देखने को मिलेगा। बस नहा करके आने के बाद क्या क्या काम किए मैंने, क्या क्या काम है आज मेरे पास, मैं क्या करने वाली हूँ आज, वही सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं बेडरूम में आ गई हूँ और आप बेडरूम का हाल देख सकते हैं कैसा है। तो उसे चलिए फटाफट समेट लेते हैं। और उसके बाद आज मुझे ना शूज़ रखे हुए हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं। और आपको आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शूज़ रखे हैं मैंने धुलने के लिए, बट वो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन आज मैं वो धुलने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना उनके लिए हमारे पास संडे को ही टाइम मिलता है। और संडे को तभी टाइम मिलता है अगर सुबह जल्दी उठ जाओ और अपने काम जो है वो सुबह से करना चालू कर दो, तब जाके संडे को भी टाइम मिल पाता है। और अगर संडे को सुबह थोड़ा सा आलस में बैठे रहो ना, फिर पूरा दिन मतलब एकदम ही खराब हो जाता है। मतलब मेरे साथ तो खासकर ऐसा है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ और फिर ये लगता है कि चलो आज संडे है, थोड़ा सा टाइम पिक के बाद काम कर लेंगे, बाद में खाना बना लेंगे, बाद में ये सारे काम कर देंगे, तो फोन एक बार हाथ में उठा लो ना तो टाइम कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। और हमारे काम जो है वो सारे लेट भी होते जाते हैं। तो अब मैंने क्या स्टार्ट किया ना, मैं मॉर्निंग में पहले क्या करती थी, फ़ोन लेकर के बैठ जाती थी। जब उठते हैं ना तो फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं छुट्टी वाले दिन, वैसे तो नहीं क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन हाँ ऐसा होता था। तो क्या होता था ना, हम उठाते तो हैं 5 मिनट के लिए फ़ोन, लेकिन 1 घंटे तक कब वो 1 घंटे कब हो जाते हैं हमारे पता नहीं चलता। और हमारा जो टाइम है वो सुबह सुबह पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सुबह सुबह फ़ोन उठाना ही नहीं चाहिए। मतलब हमें तो नहीं उठाना चाहिए, जिसको पूरा घर संभालना है, जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां होती हैं टाइम पे काम करने की, उन्हें तो फ़ोन सुबह सुबह नहीं उठाना चाहिए। तो अब मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया है, बस सुबह फ़ोन चेक करती हूँ कि हाँ चार्ज है या नहीं है, बस इतना चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद उसे नहीं चार्ज है तो चार्जिंग में लगा दिया और उसके बाद सीधे मैं नहाने जाती हूँ अब छुट्टी वाले दिन। क्योंकि मैं ना बहुत परेशान हो गई थी उधर बीच में, क्योंकि बहुत लेट हो जाता था, 3 दिन बज जाते थे खाना बनाने में और पूरा मतलब क्या किया दिन में वो भी नहीं पता होता था। अगर सोचो कि हाँ हमने सुबह उठने के बाद किया क्या है काम, तो वो कुछ कुछ काम भी नहीं हुआ रहता था और टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए फ़ोन चलाना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फालतू काम है, मैं बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ। और बस उसी तरह अपना जो काम है वो सब कर रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सिर्फ खाना बनाना या घर की साफ़ सफाई नहीं होती है, बहुत काम होते हैं जो रोज़ निकले होते हैं। जैसे देखिए मैंने आपसे बात करते करते कितने सारे काम जो है वो कर डाले, रूम भी साफ़ कर दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े थे वो सब लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना वॉशिंग मशीन भी आज लगानी है। और बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो मैंने सोचा है कि सैटरडे को दोपहर में मैं सारे मतलब इनकी जो वाइट ड्रेस होती है और वैसे वाली ड्रेस होती है, मैंने सोचा कि सैटरडे को मैं जब आयना क्योंकि जाती है सैटरडे को, तो मैं धो दिया करूँ। जब ये आ जाए 2 बजे मशीन लगाऊँ तो 4 बजे तक कपड़े धुल जाएंगे और संडे को अच्छे सूख भी जाएंगे। अगर क्योंकि मैं दोपहर में धोऊंगी तो फिर उन्हें सूखने को यहाँ धूप नहीं मिलेगी, तो संडे को अच्छे सूख जाएंगे। लेकिन कल मैं नहीं लगा पाई मशीन, क्योंकि मैं बस सोचती रह गई, मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा दूं। और अभी ना 10 भी नहीं बजे हैं, 9:30 हमें लग रहा है हो रहे हैं, तो मैं अभी मशीन लगाऊंगी और अभी कपड़े धुल के मेरे को फैलाने हैं, क्योंकि फिर प्रेस वगैरह के लिए सुबह झंझट होता है, दिक्कत होती है। और ये जो शूज़ हैं ये काफ़ी दिनों से यहाँ रखे हुए हैं, बहुत दिनों से सोच रही थी इन्हें धुलने के लिए, बालकनी में भी रखा हुआ था, बट वही है कि नहीं टाइम मिल पाता है। थोड़े थोड़े मतलब जो चीज़ की जब ज़रूरत होती है ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिस दिन ज़रूरत होती है उसी दिन ही काम आते हैं। अब मुझे लग रहा था संडे है, हो सकता है हम लोग कहीं बाहर जाएं, और बच्चों को ठंड भी लग सकती है, क्योंकि अब ठंडी जो है वो मौसम हो गया है ठंडी वाला। तो स्लीपर सैंडल का काम नहीं है, अब सब शूज़ का ही काम है। तो सारे मतलब हम चारों के शूज़ लेकर के आ गए हूँ। वैसे ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस ये है ना कि रखे 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 हुए इतने दिनों से तो धूल वगैरह थोड़ी जम गई है, बाकी गंदे नहीं है, साफ थे ही।
पिछली ठंडियों में धुल करके ही रखे थे, बट वो रखे थे बैग के अंदर, लेकिन फिर भी डस्ट एक ऐसी चीज़ होती है ना, आप चाहे जितना अलमारी भी बंद करके रखोगे ना, बाद में 1 महीने बाद खोलोगे तो उसमें थोड़ा सा डस्ट धूल हो दिखती है, हो जाती है। बस ये देखिए शूज़ जो है वो सबके हो गए। ब्रश लेके रख के आ गई थी कपड़ों वाला, वैसे इससे कपड़े तो कभी धुले ही नहीं जाते हैं, इससे मैं टाइल्स वगैरह रगड़ देती हूँ, बाथरूम के सिंक वगैरह रगड़ देती हूँ, उसी के काम आता है, क्योंकि हाथ से मैं कोई कपड़े धुलती ही नहीं हूँ। और जो मतलब वैसे पार्टी वेयर होते हैं उनमें ब्रश लगता नहीं है, तो बस ये जो ब्रश है वो मेरा काम आता है बाथरूम की टाइल्स साफ करने के लिए, इसी से मैं साफ कर देती हूँ। आज ये काम आ रहा है शूज़ साफ करने के लिए, इतना ही काम है इसका, बाकी कोई काम नहीं है। और चलिए धूप अभी अच्छी खासी निकली हुई है, धुल गए हैं तो इन्हें धुल देती हूँ जल्दी से, और फटाफट इन्हें सूखने के भी रख देते हैं। एक दिन में तो नहीं खैर सूख पाएंगे, लगेगा 2 दिन लगेगा। और यहाँ धूप ना अगर सुबह सुबह रख दो तो अच्छी खासी धूप रहती है, तो आराम से सूख भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो धूप अच्छी खासी निकल रही है, कुछ दिन बाद क्या होगा जब कोहरा हो जाता है तो धूप नहीं अच्छी निकलती है, तब बहुत दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। अभी तो सही है। शूज तो साफ कर दिए हैं मैंने। अब मैं अपने जो तुलसी के पौधे हैं, और एक और है, एक तो देखिए एकदम सूख गया, उसको मुझे हटाना है, उसमें मैं कुछ और लगाऊंगी, वो बिल्कुल ही सूख गया है। और ये सूखा क्यों है वो आपको बता दूं, मैं पौधों में पानी तो टाइम से देती हूँ, बट इसमें क्या हुआ था जब दिवाली थी ना तो फूल वूल बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैंने इसी गमले में फूल डाल दिए थे गेंदे के, तो काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो सूख के और मिट्टी में ऊपरी जम गए, और जिसकी वजह से पौधों में पानी रुकने लगा था, मतलब मिट्टी के ऊपरी, तो वो सड़ गया है, इसलिए वो ख़राब हो गया। और अगर मैं उसमें फूल नहीं डालती ना तो वो पौधा मेरा ख़राब नहीं होता। तो अब मैं तो एकदम मतलब सोच रही हूँ बिल्कुल कभी एक भी फूल नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरा पौधा जो है वो ख़राब हो गया है। वरना चारों जो मेरे थे गमले वो बहुत अच्छे से लगे हुए थे काफ़ी दिनों से, इतना मैं केयर करती हूँ, लेकिन एक ख़राब हो गया, मेरे को बहुत ख़राब भी लग रहा है, बट मैं उसमें तो कोई दूसरा पौधा ला करके लगा दूंगी। और यहाँ पर कपड़े देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने ना मिला दिए हैं, क्योंकि वाइट ड्रेस मैंने एक दिन धुली थी इन लोग की, मतलब शर्ट वगैरह, तो बच्चों ने मिला दिए, तो वही देख रही थी कौन धुली है कौन नहीं धुली है। और वो सब चेक करने के बाद सारे कपड़े लेकर के आ गई हूँ, अब मशीन लगाऊंगी। और ये सब काम ना आप लोग सोच रहे होगे कि मैं चाय वाय पी के आराम से कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अभी बस मैं नहा करके ही आई हूँ, और फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया है, कंघी की है, सिर्फ इतना काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ, बस यही सब काम कर रही हूँ। अभी मैंने ना चाय पी है ना मैंने कोई नाश्ता पानी किया हुआ है, बस लेकर के आ गई हूँ कपड़े, और इन्हें चलिए फटाफट धुलने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि अभी 2 घंटे तो लग जाएंगे, क्योंकि 3 बार मैं मशीन घुमाती हूँ, 2 बार पाउडर डाल के 1 बार साफ पानी से, तो 3 बार में ये साफ हो जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि अभी ही मैं इन्हें सुखा करके, क्योंकि एक बार कपड़े धुल गए ना फिर मेरे को लगता रहता है कब सूख जाएंगे, कब मैं इन्हें फोल्ड करके रख दूँ। पानी उसमें भर रहा है मशीन में, तब तक मैं यहाँ हॉल में आ गई हूँ, सोफ़ा वगैरह थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी भाई था यहाँ पर बैठा था, और कवर वगैरह ख़राब ही हो जाता है, बच्चे भी थे खेलते रहते हैं तो हो जाता है उसमें, जितनी बार थोड़ा सा भी कोई बैठो, जैसे बेडशीट का हाल होता है ना कि जितनी बार बैठो उतनी बार ख़राब होती है, तो वही हाल यहाँ सोफ़े का भी होता है, ख़राब हो जाता है। और हॉल में ही ज़्यादातर सब लोग बैठे रहते। और हॉल के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ, थोड़ा बहुत सा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, हो जाता है घर में, ये सब लगा ही रहता है, कभी कुछ फैला रहता है। और दूध भी जो है वो आ गया है, बट अभी मैंने बॉईल नहीं किया, और मैं काफ़ी देर हो गई है यही सब साफ़ सफाई में देखिए लगी हुई हूँ। पहले मैंने रूम क्लीन किया, फिर हॉल, शूज़ वगैरह, अब किचन सेट करने में लगी हूँ। तो अभी इतने देर में बच्चे भी है जो उनको जब थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तब ये बना दो वो बना दो, सुबह सुबह उनकी फरमाइश जो है वो चालू हो गई है। और जब मैं उनको सुबह बनाती हूँ खाना तब उन्हें कुछ खाना नहीं रहता है। आ गई हूँ मैं किचन में, और अब चाय बनाना शुरू करते हैं। दूध भी आ गया है बट बॉयल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी मेड जो है वो अभी तक आई नहीं है, तो लेट हो जाता है उसको काफी ज्यादा। आजकल मेरी मेड जो है वो काफी ज्यादा लेट करने लगी है, 10 से 15 हो रहे हैं और अभी आई नहीं है वो। खैर चाय मैं बना लेती हूँ। जो मिल्क रखा है वो तो बाद में ही बॉयल हो पाएगा, क्योंकि मिल्क वाले जो बर्तन है वो धुलने में पड़े हुए हैं।
मैंने सुबह में दे दिया था, क्योंकि मैं उनके लिए मॉर्निंग के लिए रात में एक्स्ट्रा बचा करके रखती हूँ। तो उन दोनों ने पी लिया है, बट खाया भी कुछ भी नहीं है। तो बस चाय बनाती हूँ, फिर उनको नाश्ता करा दूंगी। तो काफ़ी देर से बच्चे कह रहे थे मम्मा ब्रेड फ्राई कर दो या मैगी बना दो, पास्ता बना दो। तो अभी मैगी पास्ता तो कुछ नहीं, पहले जो चाय तो बना लूँ और उसके साथ हाँ ब्रेड ज़रूर फ्राई कर दूंगी, क्योंकि फ्राई किए हुए ब्रेड आयना और यशी दोनों ही खा लेती हैं बहुत अच्छे से। तो बस फ्राई कर देते हैं। मुझे तो खैर ब्रेड वगैरह उतना पसंद नहीं है, तो मैं तो नहीं खाने वाली, भाई खा लेगा। मेरे को तो बस चाय पीनी है, चाय मिल जाए बस टाइम से। और इतना करते करते ही काफ़ी टाइम हो गया, 12:30 बज चुके हैं और अभी चाय जो है वही बन रही है। तो खाने में क्या बनाऊं, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि खाने में बनाना क्या है, क्योंकि एक ही अलग और टेंशन होती है छुट्टी वाले दिन। वरना वैसे तो क्या होता है ना कि फिक्स रहता है दाल चावल रोटी सब्जी, बस हाँ सब्जी जो अवेलेबल मिल गई वही बना दिया। लेकिन छुट्टी वाले दिन लगता है कुछ स्पेशल बना दो, तो उसलिए अभी सोचना पड़ेगा। फिलहाल काफ़ी टाइम भी हो गया, मेड भी आ गई थी मेरी, तो वो बर्तन कर ही रही है। तो मैं वही उससे बात भी करती जा रही थी और चाय उसके लिए भी छान दे रही हूँ और सबके लिए। और बच्चे अभी तक चाय ब्रेड कर रहे थे, और जब मैं चाय बना रही हूँ तो आयना तो चली गई है पार्क में, यशी है अभी। तो चलिए चाय हम लोग पीते हैं और आप सभी भी आ जाइए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।